आज आपको बताने जा रही हूँ शिमला मिर्च के ऐसे अनोखे उपाय जो न केवल आपको धन देंगे बल्कि आपको ज़िंदगी में सफलता भी दिलाएंगे। नमस्कार, मैं हूँ उमाश्री, आपकी अपनी ज्योतिषी। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन मित्रों। कल यानी कि बुधवार को शिमला मिर्च के कुछ अद्भुत टोटके आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, बुध ग्रह को हरी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं और जो हरी चीज़ों का सेवन करने से बुध अच्छे प्रभाव देता है। हरी चीज़ों का दान करने से बुध ग्रह जनित अनिष्टता समाप्त होती है। तो यदि आपका वृश्चिक लग्न है या आपकी कुंडली में बुध खराब फल आपको दे रहा है, जैसे कि कर्क लग्न है मान लीजिए आपका, तो कर्क लग्न में और वृश्चिक लग्न में बुध अकारक होता है और बहुत ही परेशान करता है। तो विशेष रूप से ऐसे लोगों को शिमला मिर्ची का दान करना चाहिए। शिमला मिर्ची का दान किसी ऐसे व्यक्ति को करें जो कि गार्डनिंग का काम करता है, मतलब माली हो आपका। उनको आप 1 किलो या 1.25 किलो शिमला मिर्च या एक ही शिमला मिर्च दे दीजिए, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। इसके अलावा आप अगर व्यवसायी हैं, बिजनेस करते हैं, तो इस शिमला मिर्च पर आप 555 लिख दीजिए, 555 लिख दीजिए और उसके बाद आप इसकी मेडिटेशन करिए। अपने सामने एक शिमला मिर्ची रख लीजिए और एक ग्रीन कलर की कैंडल आप जला दीजिए। इसके बाद आप इमेजिनेशन करिए कि आपके आसपास हरा ही हरा रंग हो रहा है और हरा रंग आपके व्यवसाय को आगे बढ़ा रहा है। हरे रंग की एनर्जी आपके भीतर एंटर हो रही है। इस तरह की कल्पना आपको करनी है। तो ऐसा करने से आपके देखना बिजनेस में कितनी सफलता आपको मिलती है, कितना पैसा आपके पास आता है। जिनका धनु और मीन लग्न है और उनका विवाह नहीं हो रहा है, तो वो शिमला मिर्च के अंदर बेसन भर के भरवा शिमला मिर्च बनाएं और अपने बुध और बृहस्पति दोनों को पावर देवें। ऐसा करने से, हर बुधवार को ऐसा करने से, और हरे रंग के कपड़े पहनें और शिमला मिर्च खाएं। आप मूंग की रोटी बनाएं और उसके साथ में आप खाएं। कांसे की थाली आप ले लें और फिर देखिएगा कैसा चमत्कार होता है। आपका बहुत ही जल्दी विवाह तय हो जाएगा। ऐसे स्टूडेंट्स जो हेजिटेशन करते हैं, जो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, जो लोगों के बीच पब्लिकली बोल नहीं पाते हैं, जिनको हकलाहट होती है, खुलकर अपनी बात को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति शिमला मिर्च के कुछ टुकड़े कर लें, छोटे छोटे टुकड़े कर लें और उसको हरे कपड़े में बांधकर 1 घंटे के लिए अपने सिरहाने रख लें। शिमला मिर्च जो होती है तीखी नहीं होती है ज़्यादा, लेकिन फिर भी अगर इसकी स्मेल आपको पसंद नहीं है तो बिल्कुल नज़दीक ना रखें, थोड़ी दूरी पर आप रखें, लेकिन इससे आपको फ़ायदा तो बहुत ही ज़्यादा होगा। अब जिनकी कुंडली में बुध और शुक्र दोनों ही आपको स्ट्रॉन्ग करने हैं, तो इसके अंदर आप थोड़े से चावल और थोड़े से आलू, इसका पेस्ट बनाकर भरकर बना लीजिए और उसको फिर आप खाइए बुधवार के दिन। आप चाहें तो थोड़े से मूंग भी ऐड कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके बुध और शुक्र ग्रह अच्छे हो जाएंगे और आपको बहुत ही ज़्यादा धनवान बनाएंगे। जिनकी कुंडली में बुध कारक हैं, जैसे कि वृषभ लग्न हो गया या मिथुन लग्न हो गया, कन्या लग्न हो गया, तुला लग्न हो गया, मकर और कुंभ लग्न हो गए, तो इनमें भाग्योदय करने वाला होता है बुध ग्रह। और इनके लिए प्राय, क्योंकि 2 जगह राशि पड़ती है, तो कई बार एक जगह शुभ और एक जगह अशुभ भाव पड़ता है, लेकिन इसकी परवाह आप ना करें। कुल मिला के बुध कहीं भी बैठा हो, ये सारी प्रॉब्लम आती है। जैसे जो लोग पन्ना नहीं पहन पा रहे, मान लीजिए बुध अष्टम में है और पन्ना नहीं पहन पा रहे हैं, तो आपको शिमला मिर्ची के ये उपाय बहुत ही ज़्यादा धनवान बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा पैसे वाला बना सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको हरे पत्थर से बुध ग्रह के मंत्र का जाप भी जरूर करना है और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी हर बुधवार को आप करिए। चमत्कारिक परिवर्तन आपके ज़िंदगी में आने लग जाएगा। आप चाहें तो शिमला मिर्च को अपने घर की छत पर चारों कोनों में भी रख सकते हैं बुधवार के दिन, अगर बुध आपके लिए शुभ है तो। यकीन मानना, बिजनेस ज़बरदस्त ग्रोथ करेगा और बुध ग्रह जो स्टूडेंट हैं या जो लॉयर हैं, कुल मिला के सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जिनको बुध ग्रह की पावर की आवश्यकता है, वो शिमला मिर्च के ये प्रयोग ज़रूर करें। हरे रंग के कपड़े भी साथ में पहनें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, बुध चालीसा पढ़ें, बुध ग्रह के मंत्रों का जाप करें, बुध गायत्री पढ़ें, तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जिनके लिए बुध की अनिष्टकारी स्थिति है, वो गाय को चारा भी दे सकते हैं, उससे भी उनको फ़ायदा होगा। लेकिन यहाँ पर मैं बात सिर्फ अभी शिमला मिर्ची की कर रही हूँ, बेल पेपर जिसको बोलते हैं, और हरी बेल पेपर की ही बात कर रही हूँ अभी बुधवार के दिन। आप ये सारे प्रयोग करिए जो मैंने आपको बताया है। यकीन मानना, आपकी ज़िंदगी में तरक्की और खुशहाली आने लगेगी। बुध ग्रह बुद्धि का कारक है। जिस घर में बुध ग्रह जागृत होता है, ऐसे लोग बहुत सक्सेस होते हैं,
व्यवसाय में भी, और अच्छे शिक्षक भी होते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी अगर उन्होंने स्कूल इत्यादि चालू किया या बैंकिंग सेक्टर में है तो अमेजिंग सक्सेस आपको मिलेगी। और ये शिमला मिर्च का प्रयोग आप करके देखिए अलग अलग स्वरूपों में, मतलब खाएं भी और दान भी देवें। क्या क्या स्थिति में दान देना है और क्या स्थिति में खाना है, आज के वीडियो में मैंने आपको बताया। मैं हूँ उमाश्री, इसको साइड में रख देती हूँ, फिर आपसे अपनी बात को कंटिन्यू करती हूँ मैं। अभी मैंने अधिक मास में अधिक लाभ ऑफ़र दे रखा है, जिसमें 1000 रुपये में आप 1 सवाल पूछ सकते हैं, 1500 में आप 2 सवाल पूछ सकते हैं। पति पत्नी का मैटर है तो 1000 रुपये दोनों के आपको अलग अलग जमा कराने पड़ेंगे अगर 1 सवाल है तो, और 2 सवाल है तो 1500 अलग जमा कराएं। अभी कुछ लोगों ने ये ऐसा किया है कि एक ही के पैसे जमा कराएं और दोनों की डिटेल भेज रहे हैं, जो काफ़ी गलत है। और मेरा निवेदन यही है कि इतनी कम मैंने फ़ीस कर दी है, उसके बाद तो आप मेरे सब्र की परीक्षा मत लीजिए। मैं बहुत टाइम देती हूँ आपकी कुंडली देखने में, बहुत मेहनत से आपकी कुंडली बनाती हूँ, तो ये भी एक तरह का शोषण है। तो प्लीज़ आप इसे बढ़ावा मत दीजिए। किसी की भी फ़ीस अगर आपको नहीं जमती है तो आप परामर्श मत लीजिए। लेकिन जब आप परामर्श ले रहे हैं तो जितना मैंने इतने नॉमिनल चार्जेस कर दिए हैं, तो प्लीज़ इससे कम की मुझसे आप उम्मीद मत करिए, क्योंकि मुझे भी बहुत समय देना पड़ता है और ये मेरा अर्निंग सोर्सेज है। मैं प्रोफेशनल हूँ काफ़ी, और ज्योतिष के ज़रिए ही अर्निंग करती हूँ, तो ये मेरी रोजी रोटी है। तो इस पर आप परेशान मत करिए मुझे, और मैंने बहुत ही नॉमिनल चार्जेस कर दिए आपकी सुविधा को देखते हुए। इससे कम करना मेरे बस की बात नहीं है। तो आप प्लीज़ मेरे 23-24 वर्षों के ज्ञान को अपमानित मत करिए। इतने कम चार्जेस में कोई भी आपको नहीं बताएगा। जो लोग 1-2 साल 5-7 साल जिनको हुआ है वो तो आपको फ्री में भी बता देंगे, क्योंकि उनको प्रैक्टिस करनी है, अपना हाथ मांझना है। मैं 23-24 वर्षों से बहुत ही फ़क्र के साथ कह सकती हूँ आपको कि मेरा हाथ मंझा हुआ है। मैंने बहुत सी कुंडलियाँ देख ली हैं, बहुत से वास्तु दोष दूर किए हैं, और अध्ययन किया है, मनन किया है, चिंतन किया है, शोध किया है। तो ये आपका भी सौभाग्य है कि इतनी कम राशि में आपको एक गुणी व्यक्ति से ये जानने का मौका मिल रहा है। अब कुछ लोग कहते हैं कि अपनी तारीफ़ मत करो, मैं कहती हूँ अपनी तारीफ़ ज़रूर करनी चाहिए। क्यों नहीं करें अपनी तारीफ़? अगर इंसान सही है तो उसको अपनी तारीफ़ करनी चाहिए, और ज़रूर करनी चाहिए। जब तक मैं आपको बताऊंगी नहीं कि मेरा ज्ञान की पराकाष्ठा क्या है, मैंने कितना ज्ञान प्राप्त किया, आपको कैसे पता चलेगा? आपको कोई सपना तो नहीं आएगा ना बैठे बैठे। आप हर इंसान एक ही थाली से, एक ही डंडे से हाँकता है सबको, क्योंकि जो ज्योतिष की बात कर रहा है आपको लगेगा यही ज्योतिषी है। तो कैसे आप भेद कर पाएंगे कि कौन तो गुणी है और कौन अवगुणी है? इसलिए बताना ज़रूरी है, और मेरे को अच्छा खासा अनुभव है। तो बिना देरी किए आप संपर्क करिए। अपनी डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही लिखिएगा आप, क्योंकि उसमें आप टाइम भी सही लिखिएगा। सुबह का है, रात का है, बिल्कुल ही क्लियर लिखना। ये चीज़ लिखनी बहुत ही ज़रूरी है। टाइम ज़रूर सही लिखें आप अपना। इसके अलावा जिनकी कुंडली बनी हुई नहीं है वो फेस रीडिंग करवा सकते हैं, पाम रीडिंग करवा सकते हैं, अपने हाथ का प्रिंट भेज सकते हैं, फ़ोटो भेज सकते हैं, और अपने मकान का आप नक्शा दिखा के घर की नेगेटिविटी को चेक करवा सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास में। हम सिर्फ जन्म कुंडली के अलावा हाथ भी देखते हैं, हम वास्तु भी देखते हैं, हम अंक विद्या को भी जानते हैं। तो बहुत सारे हमारे पास तरीके हैं। इंट्यूशन पावर तो है ही, क्योंकि इतना अध्ययन किया, इतनी सिद्धि की है, तो सब कुछ दिख जाता है, और कुंडली में भी बहुत कुछ नज़र आ जाता है। लेकिन हम आपको इशारा भर करते हैं। अगर हम आपको कह देते हैं कि भाई ये योग नहीं है, तो समझ जाइएगा बहुत भयानक योग नहीं है, तभी हमने आपको थोड़ा सा बताया, क्योंकि हम नहीं चाहते किसी प्रकार से आप डरें या भय खाएं। इसके अलावा मेरा एक निवेदन ये भी है कि आप 10 ज्योतिषियों के पास मत जाइए। किसी भी एक पर आपको भरोसा है, मैं ये नहीं कह रही मुझे ही दिखाइए, जिस पर भी आपको भरोसा है उसको आप दूसरे ज्योतिषी से टैली मत करिए। मेरे पास भी ऐसे बहुत से लोग भेज रहे हैं कि दीदी हमने उनको दिखाया, इनको दिखाया, उन्होंने ये बताया हमको, ये सब बेकार है। वो तो ऐसा मत करिए आप, किसी भी ज्योतिषी का अपमान मत करिए आप। देखिए, तो पहले आपको देखना था कि वो व्यक्ति कुंडली दिखाने लायक है कि नहीं। फर्जी लोगों से बचने के लिए तो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, लेकिन गुणी और ज्ञानी लोगों की भी कमी नहीं है। तो आप एक ज्योतिषी की निंदा दूसरे से मत कीजिए, क्योंकि 10 जगह जो व्यक्ति अपनी कुंडली दिखाता है खुद ही आधा ज्योतिषी बन जाता है वो। तो यहाँ मैं ऐसे लोगों को बोलूँगी। और इसमें क्या होता है, कुछ लोगों को कुंडली दिखाने का भी शौक होता है, वो एक से संतुष्ट नहीं होते। देखें इसने बताया ना, देखें क्या बताता है, चलो उसको बताते हैं, देखें वो क्या बताता है। ऐसे करके वो एक खेल और मजाक समझते हैं ज्योतिष विद्या को। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसा मत करो आप। जिस किसी ज्योतिषी को आपने दिखाया, उन्होंने विद्वान व्यक्ति ने जो उपाय आपको बताए, आप करो तो सही उसको। आपने उपाय तो किए नहीं है और आप किसी और ज्योतिषी के पास पहुंच गए, फिर उसने कुछ और उपाय बता दिए। तो ऐसा करके तो आप भटकते ही रहोगे, आपकी प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगी। और मैं बहुत सी ऐसी कुंडलियाँ देख रही हूँ जिसमें जो दोष जो है ज्योतिषियों का नहीं है, आपकी खुद की कुंडली का है। आपके खुद के ग्रह इतने कमज़ोर हैं, दूसरा आप पर तभी हावी होता है जब आपकी कुंडली खोखली होती है। ये चीज़ बिल्कुल साफ बोल रही हूँ मैं।
कई बार ऐसे भी लोग हैं जो कुंडली दिखाकर ये पूछते हैं कि भाई हमारे साथ उसने बुरा किया, उसने, जबकि उनकी खुद की कुंडली में बड़े खराब योग हैं। मुझे तो लगता है वो खुद सताते होंगे किसी को। तो आप सबसे पहली चीज़ें, इस बात में बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपकी हितैषी हूँ इसलिए खरा खरा बोल रही हूँ। आप अपने ग्रहों का इलाज करो। आप अपने ग्रहों को सही करोगे, अपना स्वभाव सही करोगे, अपनी फीलिंग सही करोगे, लोगों के प्रति अपना दृष्टिकोण सही करोगे, तो सारी चीज़ें अपने आप सुधर जाएंगी। सबसे ज़्यादा सुधरने की आपको खुद को ज़रूरत है। कई औरतें लिखती हैं कि मेरे पति ने मुझे ये किया वो किया, तो ठीक है, पति की कुंडली भी खराब है, लेकिन आपकी भी कोई कम खराब नहीं है कुंडली। इसलिए आप ये मत सोचना कि आप ही प्रताड़ित कर रहे हो। आपने अपनी जो बातें नहीं लिखी हैं वो मुझे आपकी कुंडली को देखकर पता चल गया है कि आपका व्यवहार कैसा होगा आपके पति के साथ में, और आप घर वालों के लिए कितना नाक में दम करते होंगे। इसमें बिल्कुल भी बुरा मानने की ज़रूरत नहीं। जो है सो है, उसे स्वीकार करो। लेकिन मेरा पर्पज़ यही है कि मैं आपको उपाय बताऊं जिससे वो प्रॉब्लम आप दूर कर सको। और ये तभी होगा जब आप अपने ईगो को ताक पे रखोगे, अपने घमंड को ताक पे रखोगे, तभी हो पाएगा ये। जब आप किसी ज्योतिषी से पूछते हो तो उसके प्रति श्रद्धा भाव रखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और विश्वास भी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो फिर एक खोखलापन है, फिर आप मत दिखाओ कुंडली। मैं तो बहुत तैयार बैठी हूँ कि मैं आपका भला कर सकूँ। बहुत ज़्यादा जोश है मुझ में इस चीज़ का कि मैं आपकी प्रॉब्लम को दूर कर सकूँ। लेकिन आप भी तो उस चीज़ को इम्पोर्टेंस तो दो, आप उस चीज़ की वैल्यू तो समझो। आपको तो लग रहा है कि मैं तो 1500 में दोनों का पूछ लूँ, मेरे तो 1500 बच जाएँ। तो कहाँ आप आगे बढ़ पाओगे जब आपकी इतनी गंदी सोच है। मैंने इतनी कम फीस कर दी, उसके बाद भी आप उसका कुछ लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। पति पत्नी दोनों भेज रहे हैं और फीस भी कम भेज रहे हैं, तो ये चीज़ गलत है ना। मैं चाहती तो आपकी फ़ीस वापस लौटा सकती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरी अंतरात्मा मुझे इसके लिए अलाउ नहीं करती है। लेकिन आप भी तो इस चीज़ की गरिमा को समझो। अगर पति पत्नी का मैटर है, प्रेमी जन का आपस का मैटर है, किसी भी दो व्यक्तियों का मैटर है, संतान संबंधी बात है, तो आपको पति पत्नी दोनों की ही कुंडली दिखानी पड़ेगी। अगर आपको किसी महिला पर शक है कि किसी ने आप पर तंत्र प्रयोग किया, तो उस महिला की कुंडली आपको दिखानी पड़ेगी। आप लोगों की कुंडली से नहीं पता चलेगा उसके बारे में। ये चीज़ आप समझ लीजिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप समझ लीजिए, तो आपकी प्रॉब्लम तभी सॉल्व हो पाएगी। नहीं तो आप 10 ज्योतिषियों के पास भटकते रहोगे ज़िंदगी भर, आपकी प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगी। आज की वीडियो समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।